गुड इवनिंग। हम लोग लेके आए हैं 2000 MCQ सीरीज़, जिसमें अभी तक हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। और जो भी अभी नए लोग आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल, वो लोग सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको बता दूं कि द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल 2 कोर्स भी लॉन्च हुए हैं। फर्स्ट है हमारा IBPS AFO, जिसकी फ़ीस है 3999, और नेक्स्ट कोर्स है हमारा RHEON क्वालिटी कंट्रोलर, जिसकी फ़ीस है 1999। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, द एग्रीकल्चर गुरुजी। चलिए, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भी प्रीवियस वाली क्लास हो चुकी है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा ताकि वो आपके माइंड में रहे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बॉवर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ। ठीक है, बॉवर सिस्टम एक सिस्टम है, वो किससे रिलेट करता है? तो फर्स्ट है आपका प्लांटिंग चेरी, ट्रेनिंग ग्रेप, प्रूनिंग ग्रेप फ्रूट, या ट्रेनिंग डोरेंटा हेजेस। ठीक है, तो बॉवर सिस्टम जो रिलेट करता है हमारा वो होता है ट्रेनिंग ग्रेप से। ठीक है, ट्रेनिंग ग्रेप से हमारा बॉवर सिस्टम जो है वो रिलेट करेगा। मेनली ग्रेप वाइन्स में हम ट्रेनिंग सिस्टम करते हैं, वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, अगर हम देखें ट्रेनिंग कितने टाइप की होगी अपनी, 3 टाइप की होगी। तो फर्स्ट होती है इसमें हमारी हेड सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगी हमारी, फर्स्ट है हमारा हेड सिस्टम, सेकंड है नाइफ जिसको पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड है हमारा टेलीफोन सिस्टम। थर्ड होता है हमारा टेलीफोन सिस्टम। ये सब ट्रेनिंग के पार्ट हैं, ट्रेनिंग ग्रेप्स जो हो रहा है उसके पार्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो थर्ड है हमारा टेलीफोन सिस्टम। मींस ट्रेनिंग ऑफ ग्रेप वाइन्स में हमारे 3 टाइप के हैं, हेड सिस्टम, निम्फ और टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, अगर निम्फ की बात की जाए तो उसको हम 4 केन सिस्टम भी बोलेंगे। 4 केन सिस्टम हमारा निम्फ होगा, 4 केन्स। और अगर 6 केन सिस्टम की बात आती है तो वो हमारा हो जाएगा टेलीफोन। टेलीफोन सिस्टम जो है वो हमारा 6 केन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये हो गए थोड़ा ट्रेनिंग का हो गया, जो 3 टाइप्स के होते हैं, हेड सिस्टम, निम्फ और टेलीफोन सिस्टम, ये 3 टाइप्स के हैं। तो बॉवर सिस्टम मेनली हम करते हैं ट्रेनिंग ऑफ ग्रेप्स के लिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, द टर्म बॉन्जाई रेफर्स टू। बॉन्जाई जो है, बॉन्जाई आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात आती है तो बॉन्जाई क्या होगा हमारा, जापानीज वे ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, जापानीज स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग प्लांट्स इन मिनिएचर, अ मेथड ऑफ कट फ्लावर कल्टीवेशन, या नन ऑफ द एबव। तो बॉन्जाई आप लोगों को पता है कि जो मिनिएचर फॉर्म ऑफ प्लांट, ठीक है, मिनिएचर फॉर्म जो होता है प्लांट्स का, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्जाई। अब बॉन्जाई कैसा स्टाइल हो गया, जापानीज। तो सेकंड आंसर है इसका कि जापानीज स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग प्लांट्स इन मिनिएचर। ठीक है, जापानीज स्टाइल में प्लांट्स को बनाना, या बहुत छोटा मिनिएचर फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे जो प्लांट्स है, जो ट्री है, वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो जापानीज स्टाइल में, और उन्हीं को हमने टर्म दिया हुआ है बॉन्जाई। ठीक है, तो मेन अपना क्या होता है, जो मिनिएचर फॉर्म वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम बोल रहे हैं, और स्टाइल जो होगा वो जापानीज स्टाइल हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर प्लांटिंग ग्रेप इज। जो ग्रेप का एप्रोप्रिएट टाइम क्या है, कब के लिए प्लांटिंग। ठीक है, प्लांटिंग ग्रेप का एप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा, दिसंबर टू जनवरी, अप्रैल टू मई, अगस्त टू सितंबर, या एनी टाइम, कि हम कभी भी कर सकते हैं। तो अगर ग्रेप की बात करते हैं तो जो एप्रोप्रिएट टाइम होता है वो है हमारा दिसंबर टू जनवरी। अब इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका कि एप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा, तो वो अपना हो जाएगा दिसंबर टू जनवरी। नेक्स्ट है आपका, मोस्ट इकोनॉमिक मेथड ऑफ इरिगेशन ऑफ ऑर्चिड अंडर वाटर स्केरिटी कंडीशन इज। अगर पानी की कमी हो रही है कहाँ पे, ऑर्चिड। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिक मेथड ऑफ इरिगेशन ऑफ ऑर्चिड में अगर बहुत पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी के कारण हम कौन सा कंडीशन या कौन सा सिस्टम हम यूज़ करेंगे, फ्लड सिस्टम, रिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, या ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्चिड में हम लोग मेनली अगर पानी की कमी हो रही है तो हम मेनली उसमें ड्रिप इरिगेशन करते हैं, या ड्रिप सिस्टम का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम ऐसी चीज़ का यूज़ करेंगे जिसमें हमें पानी
कम लगे। ठीक है, फ्लड में हो गया, रिंग हो गया, स्प्रिंकलर, तो इसमें आपको बहुत सारा पानी यूज़ होगा और वहाँ पानी की कमी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रिप इरिगेशन से हम लोग ऑर्चिड में पानी इरिगेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, ग्रॉस माइकल इज़ अ वेराइटी ऑफ बनाना विच इज़। देखिए अभी ये आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रॉस माइकल किसकी वैरायटी है, आपको फ्रूट्स के नेम दे दिए जाएंगे, तो इसमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन ये भी हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि ग्रॉस माइकल जो है वो बनाना की वैरायटी है, तो कैसी है, डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, नन ऑफ दीज है। तो मेनली जो अपन बनाना ग्रो करवाते हैं, जो मेनली जो नेचर होता है बनाना का वो ट्रिप्लॉयड नेचर होता है, तो ग्रॉस माइकल भी जो वैरायटी बनाना की है वो हमारी हो जाएगी ट्रिप्लॉयड। ठीक है, ट्रिप्लॉयड जो हो गई वो ग्रॉस माइकल वैरायटी है। नेक्स्ट है, क्रेडिट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एपिजेनेसिस जो थ्योरी थी वो हम किसको बोलेंगे, ठीक है, किसने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, एपिजेनेसिस का, वॉल्फ, लेमार्क, एरिस्टोटल या स्वामिरंदम। ठीक है, तो किसने दी थी एपिजेनेसिस, एपिजेनेसिस हमारी किसने दी थी, वॉल्फ ने। वन सेकेंड, एपोजेनेसिस थ्योरी जो थी वो हमारी दी थी वॉल्फ ने। ठीक है, अब एपोजेनेसिस के पहले एपिजेनेसिस थ्योरी थी हमारी। अब पहले बात कर लेते हैं एपिजेनेसिस के पहले। एपिजेनेसिस के पहले एक थ्योरी आई थी, उसको बोला था परफॉर्मेंस थ्योरी। हम एपिजेनेसिस थ्योरी के पहले की बात कर रहे हैं, तो वो थ्योरी थी हमारी परफॉर्मेंस थ्योरी। ठीक है, एपिजेनेसिस थ्योरी के पहले परफॉर्मेंस थ्योरी आई थी, जो दी थी स्वामिरंदम ने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि एग और स्पर्म, एग एंड स्पर्म, ठीक है, एग और स्पर्म, इनमें एक पहले से ही एक मिनिएचर फॉर्म रहता है। ठीक है, किसका मिनिएचर फॉर्म होगा, ह्यूमन का। ह्यूमन का पहले से ही एक मिनिएचर फॉर्म किस में प्रेजेंट होगा, एग और स्पर्म में। उसके बाद उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद वही मिनिएचर फॉर्म जो है वो डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो ये किसने बताया, संदर्भ ने बता दिया, स्वामिरंदम ने ये चीज़ बताई। बट ये थ्योरी को किसने जो है कॉन्ट्राडिक्ट किया, परफॉर्मेंस थ्योरी को किसने कॉन्ट्राडिक्ट किया, वॉल्फ ने। वॉल्फ ने परफॉर्मेंस थ्योरी के बाद दी एपिजेनेसिस थ्योरी। ठीक है, परफॉर्मेंस थ्योरी के बाद वॉल्फ ने एपिजेनेसिस थ्योरी दी और इन्होंने बताया कि एग और स्पर्म इन दोनों में ही कोई मिनिएचर फॉर्म प्रेजेंट नहीं होता है। सब चीज़ क्या अनडिफ्रेंशिएट है, इसमें कोई मिनिएचर फॉर्म प्रेजेंट नहीं होगा। जब एग या स्पर्म फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जो है जो भी डिफ्रेंशिएशन या फिर जो भी पार्ट्स है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है, पहले से उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये थ्योरी दी थी वॉल्फ ने, एपिजेनेसिस थ्योरी। ठीक है, जिन्होंने बताया था कि जो अपने एग या स्पर्म सेल्स है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद ही हम उसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एपिजेनेसिस थ्योरी, और एपिजेनेसिस थ्योरी के पहले थी परफॉर्मेंस थ्योरी। तो इसमें पूछा गया था कि एपिजेनेसिस थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये हमें दिया था वॉल्फ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अवर जीनोम सीक्वेंस इज़ मोर देन 90%। अपना जीनोम सीक्वेंस है मोर देन 90% सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अपना जो भी अपना जीनोम सीक्वेंस है वो 98% से भी ज़्यादा किससे सिमिलर है, माउस, चिंपैंजी, लॉयन या गोट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि हमारे पूर्वज क्या थे, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 90% सिमिलर या 90% से ज़्यादा सिमिलर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी का जो सीक्वेंस है जीनोम सीक्वेंस वो हम लोगों से, ह्यूमन से 98% या 98% से ज़्यादा सिमिलर है जीनोम सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट है आपका, द फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी इज डिफाइंड एज।
फील्ड वाटर यूज़ इफ़िशेंसी जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, वाई से हो जाएगा आपका ईल्ड, यहाँ लिख देती हूँ मैं, वाई जो है वो आपका ईल्ड है। ठीक है, और ईटी हो जाएगा इवेपोट्रांसपिरेशन, ईटी वाई अपना हो गया ईल्ड। वाटर रिक्वायरमेंट, सी है अपना ईल्ड क्रॉप यूज़, और फोर्थ है ईल्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है तब फील्ड वाटर यूज़ इफिशिएंसी एज डिफाइंड एज, तो कैसे हम इसको बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईल्ड अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट और रिलेटेड किससे था, वाटर यूज़ इफिशिएंसी से ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईल्ड अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट। इसको हम डिफाइन करते हैं वाटर यूज़ इफिशिएंसी। नेक्स्ट है आपका द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन इन इंडिया आर। सॉइल इरोजन जो होता है, सॉइल का क्षरण जो भी हो रहा है, सॉइल क्षरण, उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कौन से हैं। एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होना, ओवर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ही, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही जो हैं वो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हमारे सॉइल इरोजन के लिए। चलिए नेक्स्ट, वाटर लॉगिंग कॉजेज इंजरी टू प्लांट्स ड्यू टू, वाटर लॉगिंग कॉजेज इंजरी। ठीक है, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो गया और वो इंजर किसको कर रहा है, प्लांट को, ड्यू टू, कैसे करेगा, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो गई कहीं पे, वहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं और वो प्लांट जो है हमारा इंजर्ड हो रहा है, तो क्यों हो रहा है वो इंजर्ड, तो आपके पास हो गया लो ऑक्सीजन कंटेंट, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेशन, बोथ ए बी और नन। तो किसी जगह पे अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन है और किसी प्लांट के वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो लो ऑक्सीजन कंटेंट हो जाएगा वहाँ पे, उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंस, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं वो अक्यूमुलेट करेंगे वहाँ पे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एक जगह पानी इकट्ठा है बहुत सारा, तो बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होंगी, वो अपने प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल होंगी। तो ये दोनों ही कंडीशन किसकी वजह से, प्लांट इंजर्ड जो है, अपना प्लांट जो है वो इंजर्ड हो जाएगा, किसकी वजह से, पहला तो लो ऑक्सीजन कंटेंट होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी प्लांट को हार्मफुल रहेंगी। तो ये आज की क्लास हो गई, लास्ट में आपको बस ये आज का हो गया, नेक्स्ट हम फिर क्लास लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।